साथियों, मैं हूं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से। 2024 लोकसभा का चुनाव पूरे देश में जोरों से है। कई चरणों के मतदान हो चुके हैं, कुछ चरण के मतदान बाकी हैं। साथियों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश में जितनी भी रियासतें थीं, तो रियासतों का विलय तो हुआ ही हुआ। उन रियासतों के पास जो सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, वो भी उस समय की सरकार ने लाल किले के तहखाने में रखा। वो सारे हीरे जवाहरात कहाँ गए? उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, जो गठबंधन में है, उस सरकार ने और उस समय के जो नेता थे, उन लोगों ने वो सारा का सारा धन विदेशी बैंकों में जमा कर दिया, स्विस बैंक में जमा कर दिया। मैं रुपए पैसे की बात नहीं करता हूँ। एक देश में विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भरी सभा में लाखों की जन समुदाय में ये बात कहा करते थे कि हिंदुस्तान के रहनुमाओं का विदेशी बैंकों में रुपया पैसा तो छोड़ो, कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात भी जमा हैं। गठबंधन की सरकार, जिसमें कांग्रेस शामिल है और उग्रवादी पैदा करने वाला फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। एक देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सामने ये जो लोग नेता खड़े हैं, वो आप जनता की हिफाजत के लिए नहीं है। माफ़ करिएगा, भारत की जनता के हिफाजत के लिए नहीं है। कहीं ये महंगाई कम नहीं कर पाएंगे, ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये राजनीति में अगर कांग्रेस खड़ी है तो केवल एक बात के लिए खड़ी है कि उनके पुरखों ने जो विदेशी बैंकों में अकल्पित धन भारत के गरीब जनता का जमा किया है, वो सेफ रहे। उसकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये राजनीति करते हैं। भारत की जनता से इनका 75 सालों से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये जो नए नए पैदा हुए गठबंधन में 10 साल की पार्टी, आप पार्टी, उसका नाम है आप पार्टी, लेकिन वो आप पार्टी नहीं है, वो मैं पार्टी है। मैं पार्टी की वजह से इनके बहुत सारे अच्छे साथी इनका साथ छोड़ दिए, इसलिए कि कुमार विश्वास जैसा ईमानदार आदमी घोटाला नहीं कर सकता, उसकी जहनीत में नहीं है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं कि उनके जहनीत में चोरी चमारी और राष्ट्रद्रोहिता नाम की कोई चीज़ नहीं। वो पक्के राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो इस तरह के आदमियों की ज़रूरत नहीं। और रही बात संजय सिंह की, तो संजय सिंह जो बहुत भाषण मार रहे हैं आज के डेट में, गिरवान में झाके 10 साल की पार्टी ने पार्टी फंड में इतना बड़ा पैसा कहाँ से आया? इन लोगों के पास कौन सा ऐसा कारोबार व्यापार रहा कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी में करोड़ों का फंडिंग हुआ? ये जांच का विषय है, जिसे CID, CBI, ED सब जांच कर रही हैं। ये पेरोल पे आए हैं क्योंकि ये नौटंकीबाज आदमी हैं। रामलीला मैदान में भी इन्होंने नौटंकी किया। अब जब ये पेरोल पे माननीय न्यायालय ने इनको राम करके छोड़ा, तो ये जब से आए तब से नौटंकी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भारत का बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये पहले भाजपा तय करे, क्योंकि 1 साल बाद ही नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो जाएगी। तो माननीय केजरीवाल जी, मैं नरेंद्र सिंह आपको जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ जी जैसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी चलती है भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं से, उनके सदस्यों से, उनके पदाधिकारियों से ऐसे चलती है। भारतीय जनता पार्टी का वो तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना है, इसकी चिंता आप न करें। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि एक बार सीएम बनेगा, कोई भी आदमी एक बार सीएम बनेगा, दोबारा उसे सीएम नहीं बनना है। आपने कहा था मैं ये सुविधा नहीं लूँगा, वो सुविधा नहीं लूँगा, आपने कहा था। लेकिन नौटंकीबाज माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ड्रामेटिकल माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने ही संविधान, आपने अपने ही कानून, आपने अपने ही आपके कार्यकर्ताओं से जो वादा किया, जो लिखा पढ़ी में, आप तो सीएम के बाद सीएम आप ही क्यों, फिर सीएम के बाद सीएम आप ही क्यों? क्या आपकी पार्टी में कोई योग्य आदमी नहीं? और आप ब्लेम लगाते हो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गठबंधन सरकार अगर मान लो बन जाती है, वैसे तो बनना होना नहीं है, अगर बन जाती है तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? ममता बनर्जी को बनाएंगे? ममता बनर्जी को, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, उसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? बताइए। ये सवाल आपके पास भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र सिंह के पास इसका जवाब है। भूल चूक करके, वैसे तो बनना भी नहीं भूल चूक करके भी, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सरकार थोड़े दिनों में गिर जाएगी और इसका पूरा का पूरा दोष गठबंधन सरकार पे होगा और देश के अंदर पुनः आप उपचुनाव कराएंगे और ये भारत की जनता के ऊपर इसका खर्च आएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गठबंधन सरकार आप लेंगे? लीजिए गठबंधन, ये खर्चा जो है उठाइए। बिल्कुल नहीं। इसलिए भारत की जनता हो जाए सावधान। इन राजनेताओं से जो गठबंधन की सरकार में शामिल है, गठबंधन की पार्टियों में शामिल है, वो उनसे मुख मोड़े। भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त लीडर, भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त वसूल, नियम कानून, राष्ट्रीयता के ओत पोत, बहुत सारे ऐसे लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जो देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी की तरह से करेंगे, बल्कि अवसर मिला तो उससे बढ़ करके भी करेंगे हर व्यक्ति। और एक बात मैं बताता हूं, नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो पाकिस्तान जैसे देश में घर में घुसकर बात करता है। भारतीय राजनीति में निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी, जो इस घर में राष्ट्रद्रोही हैं, उनको भी घर में घुस करके मारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 400 के पार। अब की बार 400 के पार। जय हिंद, जय भारत।